परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। सुभान अल्लाह, सुभान। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ लोगों वो वक्त भी याद करो, उस वक्त कभी अपने जहन में वो खाका रखो, मैदाने में शर जब ज़बानें बंद हो जाएंगी हाथ गवाही देंगे, ज़बानें बंद हो जाएंगी, अल्लाह का कुरान कहता है हाथ गवाही देंगे। क्या बात है। इधर जो कुछ भी करोगे ये हाथ गवाह बनेंगे। यूं हाथ उठा के कहा ना सुभान अल्लाह, तो ये हाथ गवाह बन गए। ये हाथ मैदान महशर में अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज कर देंगे, मौला ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, या अल्लाह ये मुजरिम तो जरूर था, सियाकार तो जरूर था, मगर परवरदिगार जब तेरा जिक्र सुनता था, जब तेरे महबूब की महफिल में आता था, तो या अल्लाह ये तेरा जिक्र सुनकर तेरी पाकी का ऐलान करता था। ये हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह हम गवाह हैं। ये हाथों को उठा उठा कर सुभान अल्लाह कहा करता था, ये तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। खुदा की कसम मेरा विजदान कहता है, जब ये हाथ गवाही देंगे परवरदिगार आलम अपने बंदे से राजी हो जाएगा। याद रखना मैदान महशर में अल्लाह ताला जिससे राजी हो गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिससे रब राजी हो जाए फिर क्या रहेगा, सब राजी। क्या बात है। आज की ये महफिल हुजूर की विलादत के इस माह मुबारक में हुजूर की विलादत की ही खुशी में सजाई गई। हमारे आका व मौला ताजदारे मदीना, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, अच्छा माइक, अल्लाह आपको सलामत रखे। ताजदारे मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में दुनिया में तशरीफ लाए। आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, वालिए कायनात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक की 12 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन ये बात याद रखना, 12 रबीउल अव्वल को आना ये हुजूर की जिस्मानी जिंदगी है, बशरी जिंदगी है। 12 रबीउल अव्वल को मक्के की सरजमीन पर आका की विलादत, ताजदारे मदीना का दुनिया में आना, ये मेरे मुस्तफा की बशरी जिंदगी है, जिस्मानी जिंदगी है। लेकिन मेरे आका की रूहानी जिंदगी बड़ी पाकीज़ा है, नूरानी जिंदगी बड़ी पाकीज़ा है। ये जिंदगी भी पाकीज़ा, वो जिंदगी भी पाकीज़ा, लेकिन ये जिंदगी जिस्मानी बशरी जिंदगी 12 रबीउल अव्वल मक्के के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कच्चा मकान है, हजरत आमिना की आगोश मोहब्बत है। मेरे आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, लेकिन ताजदारे मदीना की नूरानी जिंदगी, अल्लाह अकबर, मेरे आका की नूरानी जिंदगी का आगाज उस वक्त होता है जब कायनात का वजूद नहीं था, जब अल्लाह ने किसी चीज को पैदा नहीं किया था। ऐ लोगों जरा उस जिंदगी पे भी नजर डालो, आका की वो प्यारी जिंदगी, नूरानी जिंदगी, अल्लाह अकबर, मचल उठोगे। परवरदिगारे आलम ने जब कायनात को पैदा नहीं किया, किसी जर्रे को वजूद अता नहीं किया, अल्लाह
ने किसी शय को नहीं बनाया, उस वक्त में फकत खुदा की जात है, उस वक्त में फकत अल्लाह ही अल्लाह है, कोई दूसरी शय नहीं, किसी दूसरी शय का वजूद नहीं। आओ इस मेरे आका की नूरानी जिंदगी के ताल्लुक से कुरान मजीद में सराहतन और अहादीस में, कुरान मजीद में इशारतन और अहादीस में सराहतन जिक्र मौजूद है। आओ सुनो, ताजदार मदीना की नूरानी जिंदगी के मुताल्लिक एक हदीस पाक जिसे सूफिया ने अपने लिए मोतबर जाना है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख सरहिंदी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं, ताजदार मदीना की नूरानी जिंदगी एक हदीस आप पेश करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गोया इरशाद फरमाता है, परवरदिगारे आलम का फरमान है, अल्लाह का ऐलान है, हमने कंज़न मख़फ़िया, अल्लाह ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। जोर से बोलो, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। परवरदिगार, अच्छा यहाँ पे जो ये लफ्ज है ना कंज, कंज, कंजन, इसका खुद माना होता है कि छुपा हुआ, लेकिन मजीद फरमाया मखफिया, इसका मतलब ये कि बहुत छुपा हुआ खजाना था। परवरदिगार फरमाता मैं बहुत छुपा हुआ खजाना था। फिर फरमाया फ़अहबब्तु, अल्लाह फरमाता है फिर मुझे मोहब्बत हो गई। अभी हजरत ने मोहब्बत का तज़किरा किया, परवरदिगार फरमाता है फिर मुझे मोहब्बत हो गई। अच्छा, पहले इस था को अगर समझेंगे ना, था, तो इससे ये तो समझ में आता है कि था अब नहीं है, छुपा हुआ था अब। बात ये है छुपा हुआ था, मगर एक जात है जिसके लिए पर्दे उठ गए, जिसके लिए अब कोई पर्दा नहीं रहा। एक जात है, उस जात का नाम मुस्तफा है, यानी खुदा छुपा हुआ खजाना था, लेकिन परवरदिगार ने जब चाहा अपने महबूब को अपना दीदार करा दिया, तो अल्लाह उस वक्त छुपा हुआ खजाना था, लेकिन फिर महबूब के लिए पर्दे उठा दिए गए, पर्दे उठ गए। आपके मेरे लिए आज भी अल्लाह छुपा हुआ है, अंबिया के लिए छुपा हुआ है, कायनात के लिए छुपा हुआ है, मगर महबूब के लिए छुपा हुआ था। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। हमने नहीं देखा, हमें तो हुजूर ने बता दिया। अल्लाह फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मुझे मोहब्बत हो गई। किससे मोहब्बत हुई? मोहब्बत के लिए कोई मुहिब भी तो होना चाहिए जिससे मोहब्बत की जाए। किससे मोहब्बत हो गई? परवरदिगारे आलम खालिक कायनात की जात से पहली चीज, पहली शय, वो नूरानी जज्बा जो जाहिर हुआ, उस नूरानी जज्बे का नाम मोहब्बत है। परवरदिगारे आलम ने पहला नूरानी जज्बा मोहब्बत को पैदा किया, मोहब्बत को जाहिर किया। अल्लाह फरमाता मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किस लिए हो गई, क्यों हो गई, किससे हो गई? अल्लाह ताला ने जब मोहब्बत हो गई
तो गोया मंशाए रबिए, इस मोहब्बत में मंशाए परवरदिगारिये। सूफिया फरमाते हैं रब की मशीयत और मंशा ये, कोई हो हमें भी जानने वाला, कोई हो हमें भी पहचानने वाला, कोई हो हमारे लिए रोने वाला, कोई हो हमारे लिए हंसने वाला, कोई हो हमारा जिक्र करने वाला, कोई हो हमारी हम्द करने वाला, कोई हो तस्बीह बयान करने वाला, कोई हो सजदे करने वाला, कोई हो इबादतें करने वाला, कोई हो मोहब्बत के लायक जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे प्यार की जाए। तो परवरदिगारे आलम ने सबसे पहली जात को वजूद बख्शा। अल्लाह ने क्या किया? ताजदारे परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने अपने नूर के फैजान से अपने प्यारे महबूब का नूर पैदा फरमा दिया। नूर खुदा के फैजान से नूर मुस्तफा वजूद में आया। नूर खुदा के फैजान से नूर मुस्तफा की तख्लीक हुई। नूर मुस्तफा वजूद में आ गया। लोग नूर मुस्तफा वजूद में आया। अल्लाह ताला की मशीयत और मंशा ये, कोई हमारे लिए हंसने वाला हो, हमारे लिए रोने वाला हो, हमारे लिए इबादतें करने वाला हो, हमारे लिए रियाजतें करने वाला हो, कोई हमसे मोहब्बत करने वाला हो, कोई हमारे लिए आंसू बहाने वाला हो, कोई हमारे सामने दामन फैलाने वाला हो, कोई मेरी बारगाह में झोली फैला कर मांगने वाला हो, कोई मेरी बारगाह में सजदा रेज़ होने वाला हो। अल्लाह ने नूरानी, अल्लाह ने अपने नूर से, अपने नूर के फैजान से नूर मुस्तफा को पैदा फरमा दिया। ज़ाते मुस्तफा नूरी शक्ल में पैदा हो गई। अल्लाह अकबर। ये नूरानी जिंदगी आका की उस वक्त में शुरू होती है कि जिस वक्त में कायनात का वजूद नहीं है, किसी जर्रे का वजूद नहीं है, न जमीन है न आसमान है। अल्लाह ताला ने महबूब को पैदा फरमा दिया, नूरे मुस्तफा बन गया। लोगों फिर रब ने जब तक चाहा नूरे मुस्तफा को सैर कराई, नूरे मुस्तफा को वो नूरे खुदा सैर कराता रहा। नूरे मुस्तफा नूरे खुदा के जलवों को देखता रहा, ये उसे देखता रहा, वो इसे देखता रहा। दो आईने की तरह आईना आईने में झांकता रहा, दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये खुदा का नूर है, ये मुस्तफा का नूर है। लोग गौर करो, नूरे मुस्तफा हम्द करने लगा। वो हामिद, ये हम्द करने वाला हामिद बन गया, वो महमूद बन गया। इसने सजदे किए, ये साजिद बन गया। इसके लिए सजदे हुए, वो मस्जूद बन गया, ये आबिद बन गया। और उसके लिए इबादत की, वो माबूद बन गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं क्यों इतना प्यार करते हो मदीने वाले, क्यों उनके लिए ये तुम मीलाद की महफिलें सजाते हो, क्यों जलसे करते हो, क्यों जुलूस निकालते हो? किसने बताया हमें कि खुदा है वो, उसको सजदा करना है, उसकी हम्द करना है? ये आज जो अकीदे तौहीद की ढोलक लेके तुम्हारे दरमियान आते हैं, इन बदबख्तों को बता दो अकीदे तौहीद कहां से मिलता है? मुस्तफा की बारगाह से मिलता है। अगर मेरे मुस्तफा न होते, तेरा वजूद न होता, तुझे अकीदे तौहीद न मिलता, तेरा खुद वजूद न होता। क्योंकि फरमा दिया परवरदिगार ने, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन। अल्लाह ने फरमाया, महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं जमीन को भी पैदा न करता, आसमान को भी पैदा न करता। जमीन बनी मुस्तफा के सदक़े, आसमान बना मुस्तफा के सदक़े, तुम्हें मुझे हम सबको वजूद मिला मुस्तफा के सदक़े। तो फिर हम क्यों प्यार न करें? हम आशिक तो कहते हैं उनको बीमार है, उनसे ही शिफा मांगी है। अगर उर्दू समझ में आती हो, शेर समझ में आता हो तो बोलिएगा, और नहीं आता हो तो आपकी मर्जी। उनके बीमार है, उनसे ही शिफा मांगी है।
और दीवानों ने दामन की हवा मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हम गुलाम हैं, हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ऐलान करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हमें मोहब्बत में मिला बहुत कुछ है। कितना मिला, कितना मिला, क्या क्या मिला। हम कहते हैं क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। यकीनन मिला कि नहीं मिला। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई, जिंदगी बन गई वाकई। जिंदगी जिंदगी बन गई वाकई। जिंदगी जब से हमको करे मुस्तफा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगी बन गई वाकई। जिंदगी जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बात है। वो जो है दो जहां की नजर से निहा। वो जो है दो जहां की, वो परवरदिगार की जात। मैंने कहा था ना छुपा हुआ खजाना, आपके मेरे लिए तो आज भी छुपा हुआ खजाना है ना। वो जो है दो जहां से, वो जो है दो जहां की नजर से निहा। वो जो है दो जहां की नजर से निहा। लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से। क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। तो हमें तो खुदा खुदा है ये भी पता लगा तो मुस्तफा ने बताया। अल्लाह फरमाता है फिर मुझे मोहब्बत हो गई। मैंने चाहा अन औरफा, मैं पहचाना जाऊं, मुझे जाना जाए, मेरी पहचान हो।